गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका क्लास पे। आज हम आगे बढ़ते हैं। बसंत पंचमी स्पेशल हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसे आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम आज देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। गुड इवनिंग संजू, वेरी गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिव्या गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? नो साउंड कह रहे हैं दिव्या। क्या सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? क्या सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? जयश्री सरकार गुड इवनिंग। धनंजय सुथार गुड इवनिंग। पूजा कमर गुड इवनिंग। मुस्कान गुड इवनिंग। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सृष्टि भाटी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उज्जवल। स्टार्ट करें क्लास को। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आज जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे बताए जाएंगे। आइए देखते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से क्लास को शुरुआत करेंगे और आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला देश जिसने एयर टैक्सी सेवा स्टार्ट की है, एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश। हाँ, अभी तक ना मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया आपको। हाँ, मनीषा गुड इवनिंग, विक्की गुड इवनिंग, गुरप्रीत सिंह गुड इवनिंग, आरजू गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो आप मुझे बताएंगे दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने एयर टैक्सी शुरू की है। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। कोई है क्लास में इसका जवाब देने वाला? बिल्कुल, इसका आंसर है दुबई। ये भारत दुनिया में सबसे पहले कहां पर शुरू हुई है? दुबई में। दुबई में शुरू हुई है एयर टैक्सी सेवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूं। आप जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है उस पर रोक लगाई है। आप मुझे बताएंगे ये योजना शुरू कब से हुई थी? भारत सरकार द्वारा बजट पेश किया गया था। यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट पेश किया गया था 2017 और 18 में शुरू किया गया। ये बजट जो था 1 फरवरी 2018 को बजट पेश किया गया था। उसमें स्कीम के बारे में बताया गया था। 17-18 के बजट में ये स्कीम के बारे में बताया गया था और ये स्कीम 2018 में शुरू हुई थी। एसबीआई जो बैंक है उसको इसके लिए बोला गया था और एसबीआई की 29 जो ब्रांचें हैं, एसबीआई की 29 ब्रांचों में इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा रहे थे भारत में। और इलेक्टोरल बॉन्ड की अवधि कितने हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 15 दिनों की अवधि के लिए होता है, 15 डेज। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, UIICL का एग्जाम हुआ है, एओ का। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने समय के लिए जारी किए जाते हैं? 15 दिनों के लिए। क्या इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बोला है या नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बोला है। असंवैधानिक कहा है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे देखते हैं, राजनाथ सिंह ने हाल ही में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? उत्तराखंड में किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। आगे मुझे एक बात बताएंगे कि ये जो बिपिन रावत है ये भारत में किस पोस्ट पर थे? ये सीडीएस थे, भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अब भारत के सीडीएस कौन है? कौन मुझे बता सकता है भारत के अब सीडीएस कौन है? भारत के अब सीडीएस कौन है? बिल्कुल सही जवाब है, स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है। अब है अनिल कुमार चौहान। अभी वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। और आप मुझे बताएंगे कि एक स्टेडियम है उसका नाम भी इनके नाम पे बदल के किया गया है। बिपिन जो रावत है इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम भी बदला है। बिल्कुल सही, महक जोशी ने, राजू बेनीवाल ने, मुस्कान ने, निशांत ने और जय श्री श्याम सरकार, इनका भी सही जवाब है। तो ये बारामूला, कौन सा स्टेडियम है? बारामूला जो स्टेडियम है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? रीनेम किया गया है, जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है। एक स्टेडियम का नाम बदला, एक मूर्ति लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी का अभी नया अध्यक्ष कौन बना है?
आप मुझे बताएंगे आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये नवाब सालम बने। इनके देश का नाम बताना है, ये किस देश के हैं, देखते हैं कौन बता सकता है। और आपको मैं बता दूं कि आईसीसी का मुख्यालय जो है वो हेग में है। ये अंतरराष्ट्रीय अदालत है, हेग नीदरलैंड में है। आईसीसी का मुख्यालय जो है वो हेग नीदरलैंड में है। आपने मुझे बताना है कि ये नवाब सालम जो है वो किस देश के हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। दिव्या ने सबसे सही जवाब दिया है, ये लेबनान देश के हैं। क्या ये जवाब ठीक है? बिल्कुल सही है, ये लेबनान देश के हैं। इनके देश का नाम है लेबनान। एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा बात भी आ सकती है। और आईसीसी में कितने जज बैठते हैं? 15 जज बैठते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज बैठते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इनमें भारतीय जज है कोई? इनमें जो भारतीय जज है उसका नाम है दलवीर भंडारी, जोधपुर के हैं। भारतीय जज जो इंटरनेशनल अदालत में बैठते हैं वो हैं दलवीर भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वाति। आप मुझे जल्दी से स्वाति की फुल फॉर्म बताओ। ये पोर्टल जो है 11 फरवरी को लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल कौन सी तारीख को लॉन्च किया गया है? 11 फरवरी को लॉन्च किया गया है, क्योंकि 11 फरवरी को एक डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है, वुमेन इन साइंस डे मनाया जाता है। इस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसका जवाब क्या है। अंतरराष्ट्रीय महिला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस की वुमेन कितनी लड़कियां जो है वो साइंस लेती हैं उससे रिलेटेड है। देखते हैं स्वाति की फुल फॉर्म क्या है। इसमें 2-3 ऑप्शन एक जैसे तो नहीं है। चलो, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये स्वाति पोर्टल की फुल फॉर्म है। आप मुझे बताएंगे स्टेम की फुल फॉर्म बताएंगे। पहले 1 M था, अब 2 M हो गए हैं। इस डेट को 2 M लगा दिए गए हैं। स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड इस एम, ये नया एम जोड़ा है, इसका मतलब है मेडिकल, कि लड़कियां मेडिकल भी ले, मेडिकल फील्ड में भी जाए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिकल। ठीक है। जोत पदम 9 जीमेल, इन्होंने भी सही जवाब दिया है और दिव्या का भी जवाब सही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिकल। ठीक है। और पूर्वी ने भी सही जवाब दिया है, मैक का भी जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप, अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप जो है, इसमें उप विजेता कौन था? पहले आप मुझे बताएंगे इसका होस्ट कंट्री कौन थी? ये वर्ल्ड कप हुआ कहां था? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था। 19 साल से छोटे बच्चे इसमें भाग ले रहे थे। ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये वर्ल्ड कप जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और हारने वाली टीम का नाम पूछा है, हारने वाली टीम, उप विजेता का नाम पूछा है, तो वो है इंडिया। इंडिया हारी है। अब आप मुझे बताएंगे इंडिया की टीम का कप्तान कौन थे? इंडिया की टीम के कप्तान जो हैं वो गंगानगर के रहने वाले हैं, हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। कोई बता सकता है कौन है? इसके कप्तान है उदय सहारण है। इसके कप्तान कौन है? उदय सहारण है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम के कप्तान कौन थे भारत के? ये थे उदय सहारण थे। और अगर आपसे कोच का नाम पूछ ले, ये तो कप्तान है, कोच का नाम है ऋषिकेश कानिटकर। नाम तो सुना होगा आपने, बहुत अच्छे प्लेयर थे कानिटकर। ऋषिकेश कानिटकर जो हैं, कानिटकर, ये जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक भारत का एक अभियान है फिट इंडिया मूवमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताना है।
फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताना है, देखते कौन बता सकता है सबसे पहले। ये IRS ऑफिसर है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहली बार किसी IRS ऑफिसर को बनाया गया है, वो है नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, भारत के चुनाव आयोग के चुनाव आइकन कौन है? पूरे देश के चुनाव आइकन कौन है? चुनाव आइकन है राजकुमार राव है। राजकुमार राव जो है भारत के इलेक्शनों के, ये पूरे इंडिया के तो राजकुमार राव हैं। अलग अलग की पूछ लेता हूं, जम्मू के इलेक्शनों के कौन है, यूपी के कौन है इलेक्शंस के? जम्मू इलेक्शन के कौन है और यूपी इलेक्शन के कौन है? ये है रैना, क्या नाम है उसका? रैना खिलाड़ी था ना, रैना, कौन सा रैना था? और यूपी के है मोहम्मद शमी है। यूपी के है मोहम्मद शमी। यूपी के कौन है? मोहम्मद शमी है। राजकुमार राव एक हीरो है, एक्टर है। और जम्मू कश्मीर के सुरेश रैना है। जम्मू कश्मीर, ये सुरेश जो रैना है ये कश्मीरी पंडित है। तो सुरेश रैना को जम्मू का बनाया, मोहम्मद शमी को बनाया है यूपी का। और ये नरेंद्र है, ये फिट इंडिया के हैं। लो क्वेश्चन आता है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ये 2024 में आज शुरू हो गए हैं। 2024 में आज कितनी तारीख है? आज तो 17 ही है, 2 दिन बाद शुरू होने हैं। 19 फेब से शुरू हो जाएंगे। ये असम गुवाहाटी में होने हैं। ये कहां पर होने हैं? असम गुवाहाटी में होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भारत का निदेशक किसे नियुक्त किया है? डायरेक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए डायरेक्टर। इंडिया को कोई पैसे देने हैं, इंडिया की कोई फंडिंग है, तो उसके लिए किसे अपॉइंट किया गया है? इंडिया को जो देनी है फंडिंग, उसके लिए मियो ओका, क्या नाम है? मियो ओका को अपॉइंट किया गया है। तनु मलिक का सबसे पहले जवाब था, क्लैपिंग कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन पे आते हैं, आप मुझे इसका मैस्कॉट तो जरा बता दीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट क्या है? अष्टलक्ष्मी है। कौन सा है? अष्टलक्ष्मी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। और ये एक तितली है, बटरफ्लाई है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ये है। और ये डायरेक्टर फॉर इंडिया। आप मुझे ये भी बता दीजिए, अभी एक व्यक्ति को ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है, फिलीपींस में है। मनीला कहां पर है? फिलीपींस में है। और इसके आप मुझे बताएंगे प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा जो है वो ADB के प्रेसिडेंट हैं। आप मुझे बताएंगे, इसका एक ईडी इंडियन बना है, ADB का इंडियन एक ईडी बना है। अरमान सिंह का सबसे पहले जवाब आया है। अरमान सिंह ने बताया विकासशील है। क्या नाम है उसका? विकासशील। ये इंडिया का IAS ऑफिसर है, ये ईडी बना है। और ये बने हैं डायरेक्टर, बने हैं मियो ओका। अजय बंगा तो वर्ल्ड बैंक के हैं, प्रेसिडेंट है मुस्कान। अजय बंगा कैसे याद आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी। आप मुझे बताइए, ये किसका मैस्कॉट है? जीतू। जीतू है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो यूपी में हुए थे, उसकी मैस्कॉट है। लास्ट ईयर ये मैस्कॉट था। उज्ज्वला जो है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो विकलांग लोगों के लिए लास्ट ईयर हुए थे दिल्ली में, ये उसका मैस्कॉट है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो इसका ही है। ये विनीता किसी का नहीं है, विनीता किसी का मैस्कॉट नहीं है। अब आप मुझे ये बताएंगे, एक मैस्कॉट मैं आपको और बताता हूं जिसका नाम है शीन शी। क्या नाम है? शीन ई शी। ये किसका मैस्कॉट है? शीन ई शी क्या चीज है? ये क्या आइटम है? ये एक स्नो लेपर्ड है। ये एक स्नो लेपर्ड है, बर्फीला तेंदुआ है। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में अभी होने हैं। वो लेह में होने हैं, लद्दाख में होने हैं। वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। अभी जम्मू में बर्फबारी, पहले तो बर्फ नहीं हो रही थी तो उन्होंने मना कर दिए थे, अब वहां बर्फ आ गई है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट है, एक स्नो लेपर्ड है। ये मैस्कॉट है, ये स्नो लेपर्ड है शीन शी।
आगे आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको मैस्कॉट्स बताए, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न इस बार कितने लोगों को दिया जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ कि भारत रत्न पुरस्कार इस साल का कितने लोगों को मिलेगा? आप मुझे बताएंगे 5 लोगों को मिलेगा। अब तक 48 व्यक्तियों को मिल चुका था पहले से। अब मुझे आपने बताना है 49वां व्यक्ति कौन होगा, 50वां, 51वां कौन होगा, 52वां कौन होगा, 53वां कौन होगा। नंबरिंग बताओ। तो मुझे बताएंगे भारत रत्न पाने वाला 49वां व्यक्ति कौन होगा? बिहार का सीएम होगा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, ये ठाकुर जी हैं और ये सीएम ऑफ बिहार हैं। सीएम ऑफ बिहार, बिहार के सीएम हैं, बिहारी बाबू हैं और इनको मिलेगा भारत रत्न। 50वें हैं एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो 2002 से 2004 तक भारत के क्या थे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के क्या थे? डिप्टी पीएम थे, उप प्रधानमंत्री थे। और भारत के महक जोशी ने बिल्कुल सारे नाम बता दिए। 51 में कौन है? ये पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। 1991 से 1996 5 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या नाम है इसका? पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के 9th पीएम थे। 52वां भारत रत्न पुरस्कार जो है वो मिलेगा चौधरी चरण सिंह को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो हैं ये यूपी से हैं और भारत के 1979 से 1980 तक भारत के पीएम रहे थे। 1979-80 में 6 महीनों के लिए भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री रहे हैं ये। और फिर हम देखते हैं एम एस स्वामीनाथन। अगले व्यक्ति का नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का फील्ड है एग्रीकल्चर। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? ये हैं। तो ये 5 लोगों को मिलेगा अभी भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पाने वाले अब प्रधानमंत्रियों की संख्या हो गई है 9 और भारत रत्न पाने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनकी संख्या है 6। भारत रत्न पाने वाले विदेशी व्यक्ति कितने हैं? 2। फर्स्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, मैंने पहले भारत रत्न से शुरुआत की थी। 2 विदेशी हैं, 9 प्रधानमंत्री हैं, 6 राष्ट्रपति हैं, 1 खिलाड़ी है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। सबसे छोटी उम्र का भी वही है। सारा पेज मैंने भर दिया है, आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। सैफ अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। सैफ जो होता है वो इसमें कौन लेते हैं? साउथ एशियन देश भाग लेते हैं, दक्षिणी। इसके विजेता भारत और बांग्लादेश दोनों ही हैं। भारत और बांग्लादेश क्या है? दोनों को विजेता है, दोनों ही विनर हैं। तो इसका उत्तर हो गया इंडिया प्लस नेपाल, बांग्लादेश। अब से ये भी पूछ सकते हैं ये वर्ल्ड कप हुआ कहां था? होस्ट कंट्री। होस्ट भी कौन था? बांग्लादेश था। ढाका में हुए थे मैच। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था। तो ये आपने देखना है अच्छे से, ये आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूनाइटेड अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है? वैसे यूएई वालों का गोल्डन वीजा जो होता है 10 साल का वीजा होता है। गोल्डन वीजा कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। और ये जो गोल्डन वीजा वो देते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टिंग में, स्टूडेंट्स को, किसी को भी दे सकते हैं। अभी इन्होंने एक टीचर को दिया है, वो है सुपर 30 है क्या? एक मूवी है ना अक्षय कुमार की सुपर 30, वो 30 बच्चे ही पढ़ाता था, आनंद कुमार, उसे दिया गया है ये। आगे देखते हैं यूसीसी। यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका मतलब क्या है? शादी, डिवोर्स और इस तरीके से भारत में कोई मान लीजिए इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी रूल एक जैसे होंगे भारत में। भारत में रूल एक जैसे होंगे तो ये यूसीसी है। आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले कौन से राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने इसको लागू किया है। और यूसीसी पर कौन सी समिति की रिकमेंडेशन थी? रंजना प्रकाश देसाई।
रंजना प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भारत में सबके लिए समान नियम होने चाहिए। जैसे कोई डिवोर्स हो रहा है तो किसी के लिए अलग रूल है, वो व्यक्ति, कोई भी डिवोर्स का रूल है, शादी के अलग रूल है, तो अब एक जैसे रूल है सबके लिए। आप मुझे बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है यूसीसी पर, संविधान के कौन से आर्टिकल में परिवर्तन किया गया है? चलो आगे बताना। आगे क्वेश्चन पर आता है, हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी इन उत्तराखंड। उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। तनु मलिक कह रही है 44 है, आर्टिकल 44 है क्या? श्योर है? मैं श्योर नहीं हूं, इसको चेक कर लूंगा। इसको देखने वाला मैं देख नहीं पाया, आप इसको चेक कर लेना। इसके ऊपर मैं क्रॉस और ऐसे लगा देता हूं, और शायद ये सही है या नहीं, इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला है? जनरल सेक्रेटरी इंडिया का बना एक आईएएस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है, इंद्रमणि पांडे। सही है? तनु मलिक कह रही है यही है, धनंजय सुथार भी कह रहे हैं यही है सर, पूर्वी भी कह रही है यही है। ठीक है जी, इंद्रमणि पांडे को ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अभी भारत में यूआईसीएल का एग्जाम हुआ था, भारत में क्या आप लोगों ने दिया होगा, एओ का पेपर, उसमें पूछा था ये वाला बिम्स्टेक का कौन सा देश में, ये मैंने कल आपको बताया था, कल वाली क्लास में बिम्स्टेक और सार्क वाले देशों के बारे में बताया था, इसको जरूर देख लेना। इसमें 8 मेंबर है, इसमें 7 मेंबर है, ये जरूर देख लेना आप। इंद्रमणि पांडे जो है इसके महासचिव बने हैं। हाल ही में जारी किस वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहां पाई गई है? देखो भारत के अंदर जो है अभी सेंसस हुई है, हिम तेंदुए जो हैं वो इन डेंजर में हैं। हिम तेंदुए जो हैं वो रेड लिस्ट में आ गए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ये हिम तेंदुआ जो है ना, ये स्नो लेपर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। भारत में सिर्फ 718 हैं। भारत में कितने हिम तेंदुए हैं? 718 हिम तेंदुए हैं, और लद्दाख में सबसे ज्यादा हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 477 है। लद्दाख के अंदर कितने? 477 हैं, सबसे ज्यादा लद्दाख में है, तो इसका आंसर लद्दाख है। अब हम देखते हैं कि किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का अवार्ड दिया गया है। और आप मुझे बताएंगे कि, चलो मुझे एक बात बता दीजिए, ये स्नो लेपर्ड जो है वो किस देश का नेशनल एनिमल भी है, अभी घोषित हुआ है। ये स्नो लेपर्ड को किर्गिस्तान देश ने अपना नेशनल एनिमल घोषित भी किया है, हिम तेंदुए को। चलो ये क्वेश्चन आगे आ गया। हम देखते हैं आर्चरी, ये किसको मिला है? ये मिला है अदिति स्वामी को मिला है। अदिति स्वामी ने अभी हाल ही में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। अदिति स्वामी नाम है इनका, अदिति स्वामी। यहाँ अदिति स्वामी गोपीचंद, गोपीचंद इसके फादर हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी जो है उनको ये अवार्ड मिला है। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये पहली महिला है जो भारत की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन है, तीरंदाजी की क्या है, वर्ल्ड चैंपियन है, फर्स्ट इंडियन है। ये पहली भारतीय महिला है जो तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियन है, ये दुनिया जीत चुकी है, और इसके अंदर ये इसको अवार्ड भी मिला। और अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए थे। आपको पता है एशियन गेम्स जो होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं, और अभी 2023 में होने तो देखो ये 21 में थे, लेकिन 22 में होने थे, थोड़े लेट हो गए, लेकिन लिखेंगे 22 ही हुए हैं। ये 23 में हुए हैं, लेकिन इसके नाम के साथ क्या लगाएंगे? 22। एशियन गेम्स 2022 होंगझाऊ में हुए हैं। होंगझाऊ, होंगझाऊ जगह कहां पर है? चाइना में है। वहां पर इस लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसमें इसने ब्रॉन्ज जीता है, उसमें गोल्ड नहीं जीता। ऐसा भी आ सकता है एशियन गेम्स अभी कहां पर खत्म हुए हैं? होंगझाऊ में खत्म हुए। इंडिया में भी एशियन गेम्स हुए हैं क्या? सबसे पहले इंडिया में ही हुए थे एशियन गेम। फर्स्ट टाइम 1951 में नई दिल्ली भारत में ही हुए थे। एशियन गेम्स में एशिया के देश भाग लेते हैं। और आपको ये भी तो पता था कि ओलंपिक के बाद एशियन गेम क्यों शुरू हुए? क्योंकि ओलंपिक 1948 में जापान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि 45 में जापान के 2 शहर
1945 में 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब फेंक दिए गए। अमेरिका जापान की बनती नहीं थी। अमेरिका ने कह दिया कि ओलंपिक में या तो मैं आऊंगा या जापान आएगा, तो जापान को नहीं बुलाया 1948 के ओलंपिक्स में। उसके बाद 1951 में एशिया वाले देशों ने अपने अलग ओलंपिक शुरू कर दिए, उनका नाम रखा एशियन गेम्स, और पहले एशियन गेम्स इंडिया में हुए थे। ठीक है, तो ये है। और फिर हमने देखा कि ये अभी कहां पर हुए हैं, होंगझाऊ चाइना में हुए हैं। आगे हम देखते हैं हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 6 फरवरी को। 4 फरवरी को फेसबुक डे होता है। 4 फरवरी को कैंसर डे होता है। 4 फरवरी को कौन सा डे होता है? कैंसर डे होता है। आप मुझे बताएंगे इस बजट में सर्वाइकल कैंसर के लिए कितना बजट दिया गया है वैक्सीन लगाने के लिए? बजट में जो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम होना है उसके लिए कितना बजट दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखे सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा करने के लिए कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे बच्चियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे? कितने बच्चों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे? बताएगा कोई? ये बच्चे हैं 9 से लेके 14 साल के बच्चों की अब खैर नहीं है, तो सरकार अब सब बच्चों को एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करवाएगी। एक बात और रह गई, देखो ये आर्चर है। एक भारत में ना एक बात और इंपॉर्टेंट भी है, एक भारत में ना अभी एक पैरा आर्चर भी है, विकलांग आर्चर भी है, उसका नाम बताएंगे। एक विकलांग आर्चर भी है, उसका नाम बताएंगे। उसका नाम है शीतल देवी। उसका नाम है शीतल देवी। शीतल देवी का नाम भी याद कर लीजिए। वो बेस्ट पैरा एथलीट का अवार्ड मिला है, इसे भी मिला है ऐसा अवार्ड। ये वाला अवार्ड जो इसको मिला है वैसा ही एक अवार्ड शीतल देवी को भी मिला है, बस शीतल देवी विकलांग है, इसको हैंडीकैप की श्रेणी में मिला है, और अदिति स्वामी को जो है वो वैसे मिला है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये बेस्ट पैरा एथलीट का अवार्ड मिला है शीतल सिंह को। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 साल से 14 साल। आप मुझे बताएंगे भारत में आरटीई होता है, शिक्षा का अधिकार है, भारत में कितनी वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलती है? शिक्षा का अधिकार बताइए कितने साल तक के बच्चों को मिलता है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा का अधिकार ले सकते हैं? 6 साल से, कोई बताएगा? 14 साल, शाबाश। 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार फ्री मिलता है। तो ये 9 से 14 है, वो 6 से 14 है, 2 याद हो जाएंगे आपको इससे। आगे देखते हैं। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया? बच्चों को शुरू में ही वैक्सीन लगा देंगे। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, ये कार्यक्रम कैमरून देश ने शुरू किया। अफ्रीकी देश है कि कैमरून, इसने ये लगाया है। आगे क्वेश्चन आते हैं। ये भी नाम सुना हुआ है आपने क्या? कैप वर्दे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये नाम भी मैंने आपको बताया हुआ है। इस देश में क्या हुआ है? कैप वर्दे में क्या हुआ है बताएंगे? ये इसका आंसर तो ठीक है, कैमरून है, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन कैमरून लगा रहा है। इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, तनु मलिक ने बताया। ये एक पहला अफ्रीकी देश है जो मलेरिया, सॉरी तीसरा अफ्रीकी देश है। ये देश क्या हुआ है? अभी मलेरिया फ्री हुआ है। तनु मलिक के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, सबसे पहले और सही जवाब देती है। क्लैपिंग कर दीजिए, बिल्कुल सही है। तीसरा देश है ये। इससे पहले कौन कौन से अफ्रीकी देश हैं जो मलेरिया फ्री हो चुके हैं? ये थर्ड अफ्रीकी देश है। थर्ड अफ्रीकी देश है। पहले 2 अफ्रीकी देशों के नाम बता दीजिए। पहले 2 अफ्रीकी देश जो कि मलेरिया फ्री हुए हैं। क्या भारत मलेरिया फ्री हो गया क्या? भारत का मलेरिया फ्री का लक्ष्य 2027 है। हम 2027 में लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मलेरिया को मार देंगे, लेकिन मलेरिया को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो देश है मॉरिशस है एक देश का नाम, और एक का नाम अल्जीरिया है। क्या अल्जीरिया और मॉरिशस? बिल्कुल सही है।
मॉरिशस और अल्जीरिया, ये देश भी मलेरिया फ्री हैं। ये दोनों देश मलेरिया फ्री है। तीसरा अफ्रीकी देश है कैप वर्दे, ये मलेरिया फ्री हुआ है। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरी। कि रोबोट है इनमें से एक, कौन सा रोबोट है, नाम बताएंगे उस रोबोट का। रोबोट का नाम है व्योममित्रा है। अल्जीरिया और मोरक्को है क्या देशों का नाम? कुछ कहते मॉरिशस नहीं है सर, मोरक्को है। एक मिनट चेक करो, मलेरिया फ्री मॉरिशस ही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक लंबा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएंगे। दुनिया की ना बहुत सारी स्पेस एजेंसियां हैं। पहले एक एजेंसी थी रोसकोसमोस। रोसकोसमोस ये रशिया की एजेंसी है। यही सबसे पहले कुत्ता भेजा था इसने अंतरिक्ष में, जिसका नाम था लाइका, और फर्स्ट फीमेल डॉग था। एक था गेनाडी पाडाल्का, गेनाडी पाडाल्का। ये अंतरिक्ष में 879 डेज रह के आया था। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय कौन रह के आया था? गेनाडी पाडाल्का। इसका रिकॉर्ड अब टूट गया है। गेनाडी पाडाल्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओलेग कोनोनेक। ओलेग कोनोनेक ये भी रशिया का है, ये भी इसी एजेंसी का है, और ये अंतरिक्ष में रह के आया है। और इसने जो है लगभग बताते हैं कि ये एक साथ नहीं रह के आया, ये कुछ कुछ हफ्ते जाता था, कुछ आ जाता था, वापस आ जाता था, कभी 2 महीने लगा लिए, ऊपर आता जाता रहता था। कुछ किताबों में तो लिखा है ये 889 डेज रह के आया है, और एक ठीक है 0.575 डेज। कुछ किताबों में लिखा है इसके टोटल डेज 1110 डेज हो गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर है, चेक कर लेना। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिला, ये कितना अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग साइट पे अलग अलग लिखा था। ठीक है, ये आता जाता रहता था, मतलब कभी स्पेस पे चला गया, वहां पर आईएसएस बना हुआ है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वहां ये रहता कहां था? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहता था, वहां ऊपर है सारा कुछ खाने पीने की। ठीक है, तो ये 878 दिन 12 घंटे ये भी है, किसी में आंसर तो ये भी लिखा हुआ है 878 है, तो फिर तो ये पीछे रह गया ना इससे। हाँ मतलब वो रिकॉर्ड तो उसने 878 घंटे और 12 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो तो जब उसके दिन 878 हो गए और 12 घंटे हो गए, इसके 11 घंटे थे, तो जब ये हो गए तो तब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ये तो अलग बात है। लेकिन फिर उसके बाद ये रुका नहीं, ये वहीं रहा। लोग कहने लगे आजा बस बहुत हो गया, रिकॉर्ड टूट गया। कहता नहीं, मैं ऐसा रिकॉर्ड बना के आऊंगा कि कोई तोड़ ही ना पाए। तो ये आए ही नहीं ऊपर से, अब आ गया होगा शायद, चलो देख लेंगे। नाम क्या है? ओलेग कोनोनेको, नेकी का काम करके आया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बने हैं जय शाह, और ये 3rd टाइम बने। ऐसा भी आ सकता है ये कितनी बार बने हैं? ये 3rd टाइम बने हैं, 3री बार। और ये कहां पर है? कोलंबो में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका में है। 23 सितंबर 2024 को 1110 दिन हो जाएंगे क्या? अच्छा, ये सितंबर में आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ये आएगा, अभी ऊपर ही फिर रहा है ये सितंबर में इतने दिन लगा के आएगा। चलो आने दो, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन कौन सा है? उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों का स्टेट आइकन किसे बनाया गया? मोहम्मद शमी को बनाया गया है। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली कार कौन सी है? सबसे अधिक कार बिकी है, टोयोटा की बिकी है। सबसे ज्यादा कार कौन सी बिकी है? टोयोटा की कारें बिकी है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष नंबर पे कौन सा देश है? इसमें टोटल 180 देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निकाली जाती है। आपको मैं एक बात बताऊं कि आज आपको ना एक पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिलेगी। वैसे मैंने आपका तो अभी वो शायद अभी आपका वो ग्रुप नहीं बना होगा, थोड़ी देर में आपका ग्रुप बन जाएगा। आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ है बजट की पीडीएफ है। ये पीडीएफ है बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ है। बैंकिंग अवेयरनेस के वो क्वेश्चन है
जो एसबीआई में आते हैं। क्योंकि अभी ना समय बहुत थोड़ा है, तो कुछ मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, जो आपको नहीं आता समझ में मुझे बता देना, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। पहला देश है डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क, सबसे ईमानदार डेनमार्क है। 93 नंबर पे 3 देश हैं, मेरा प्यारा भारत भी 93 नंबर पे चला गया है, मालदीव का भी नंबर 93 है, और एक देश और है, मुझे बताएंगे कौन सा देश है। 180वां जो देश है वो सोमालिया है। 180वां देश कौन सा है? सोमालिया। हाँ बच्चे कह रहे सर वो नंबर तो बताइए कौन सा नंबर है। ये नीचे लिखा आता है ना पीडीएफ में, 80 949 88 188। इस नंबर को नोट कर लो। इस नंबर पे एड मी आप लिख देना बसंत पंचमी, एड मी बीपीएस लिख देना, बसंत पंचमी स्पेशल जीके, और इसमें ना जीके लिख देना, जीके वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको सर। और इसके अलावा नेम एड्रेस लिखना ना भूले, अपना नेम भी लिखें और अपना एड्रेस भी लिखें, ताकि आपको जो है पीडीएफ आसानी से व्हाट्सएप पे भेजी जा सके। नेम एड्रेस भी जरूर लिखें, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तो भारत के साथ में देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है इंडिया का, ये देश है। हाँ मैंने अभी वापस कर देना मैसेज, कई बार वो नहीं चेक किया होगा, दोबारा कर लेंगे, वो देख लेंगे। आप मुझे बताएंगे लास्ट ईयर भारत का रैंक कौन सा था? 85वां था। भारत 8 रैंक नीचे गिर गया है, भारत को 8 रैंक का लॉस हुआ है। क्वेश्चन आता है कि पिछले साल के मुकाबले में भारत का रैंक बढ़ा है या घटा है? घट गया भारत, और ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। भारत को नंबर मिले हैं 40 नंबर मिले हैं, 3rd डिवीजन आई है, ये 90 से ऊपर लेके बैठा है, और ये इसके नंबर 11 है, सोमालिया नंबर है 11, फेल है ये। चलो अब हम देखते हैं हमारे और पड़ोसियों को देख लेते हैं, पड़ोसी भी देखने जरूरी हैं। आप मुझे बताएंगे चाइना का नंबर कौन सा है? 76वां है। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? 133 है। क्या श्रीलंका का नंबर भी देख लेते हैं, पड़ोसी है, 111 है, सॉरी 115 है। श्रीलंका का नंबर 115। ठीक है, चलो ये मैंने सारा पेज भर दिया, मेन उत्तर डेनमार्क था। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन इसलिए मैं एक्स्ट्रा लिखाता हूं, पता नहीं वो सीधी जो मैंने क्वेश्चन में लिखी जुड़ी थोड़ी वही बात पूछेगा, वो कोई नई बात पूछ लेता है पेपर में। अब हम देखते हैं हाल ही में किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस था। आइए मुझे बताएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में जापान के साथ एक एक्सरसाइज की है, जापान की कोस्ट गार्ड के साथ एक एक्सरसाइज की है, नाम बताएंगे मुझे। देखते कौन सबसे पहले नाम बताएगा। जापान की कोस्ट गार्ड के साथ कौन सी एक्सरसाइज की है जापान के साथ? कोई नहीं बता सकता क्या अभी तक? चलो आगे देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? ये है दलजीत सिंह चौधरी को, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जापान के साथ। ठीक है, कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, सही है, वो उसके जवाब आ रहे हैं, अभी मैं लिखता हूं। ठीक है, कुछ बच्चों के जवाब तो आ गए हैं। ये नाम है सहयोग का जिन, सहयोग का जिन, सहयोग का जिन। ठीक है, ये धनंजय सुथार ने सही जवाब दिया है, और पूजा पारिक का भी जवाब सही है, सहयोग का जिन, सहयोग का जिन। ये भारत की कोस्ट गार्ड ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ में टाई अप किया है, सहयोग का जिन। चलो ये हमने देखा एसएसबी के ये हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चंद्रमा की धरती पे उतरने वाला 5वां देश कौन सा है? चांद पे सबसे पहले यूएसए गया था, फिर चीन गया था, चीन तो बाद में गया है, रशिया गया था, फिर उसके बाद में चाइना गया था, फिर उसके बाद में भारत गया था, फिर उसके बाद में जापान गया है। और आप जानते हैं कि जापान ने स्लिम नाम से एक
मून पे भेजा है। अब आप मुझे बताएंगे, रशिया ने अभी भी 2023 में भी एक रॉकेट भेजा था मून पे, लेकिन वो फेल हो गया। उसका नाम था लूना 25 था, जो फेल हो गया, और ये 47 ईयर बाद उसने भेजा है। तो चांद पे जाने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? जापान। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष को विकसित भारत का लक्ष्य दिया गया है? 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 3 फरवरी को आईएनएस संधायक को भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये एक जासूसी जहाज है, ये मैंने आपको बताया था कल। आज इसका क्वेश्चन है कि ये किसने बनाया है? ये गार्डन रिच शिप बिल्डर ने बनाया है। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ये कौन सी बेस्ड कंपनी है? कोलकाता बेस्ड कंपनी है। देखो, मैंने आपको ना बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न ला रहा हूं। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएंगे क्या? देखो, मैं ना हर एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में बांट के आपको पढ़ाता हूं। मैं आपको पूरे पेज पर भी प्रश्न दे सकता हूं, बहुत सारी थ्योरी लिखी हो, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आपको ऐसे लगेगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे याद होगा। अब आप देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया स्पाई जासूस बताया, ये जासूसी करता है। फिर दोबारा क्वेश्चन आया तो पुराना वाला भी रिवाइज हो गया और ये नया भी पता चल गया इसको बनाया किसने था। तो क्वेश्चनों के हिस्सों में याद करें तो जल्दी याद होता है। अपने दिन में 20 क्वेश्चन याद करें और वो भी बड़े बड़े याद करें, इससे अच्छा 100 क्वेश्चन याद कर लो छोटे छोटे करके, याद भी जल्दी हो जाएंगे। तो हमेशा चीजों को ना आसान बना के याद करो। मुश्किल बना के याद करते हो जीके को तो वो याद नहीं होती। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के राजा बने हैं? ये मलेशिया के राजा बने हैं। आपको पता है मलेशिया का एक राजा जो था, आज से 2-3 साल पहले एक मिस रशिया से शादी करना चाहता था। तो रॉयल फैमिली में ना, और शादियां जो होती है रॉयल में ही होती है, रॉयल फैमिली की शादी रॉयल में ही होती है। अगर वो दूसरे घराने में शादी करते हैं तो राजा को इस्तीफा देना पड़ता है। उस राजा ने राजपाट छोड़ दिया मिस रशिया के लिए। शादी हो गई, उसके बाद में वो भी छोड़ गई उसको। उधर से राजा पाट, उधर से राजपाट चला गया, उधर से रशिया, मिस रशिया भी चली गई। चलो कोई बात नहीं, अब नए राजा बन गए। आगे देखते हैं, भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए भारत की एक हेरिटेज को नॉमिनेट किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि भारत की कौन सी ऐसी हेरिटेज जिसको नॉमिनेट किया, उसको मिला नहीं है ऐसा कुछ अवार्ड। ये है मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है, इसको नॉमिनेट किया गया है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट क्या है? मैंने आपको बताया था शान इशी। शान इशी क्या है? एक स्नो लेपर्ड है। शान इशी क्या है? एक स्नो लेपर्ड है, बर्फीला तेंदुआ है। 16वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आप मुझे बताएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पानगड़िया है। 16वें वित्त आयोग का समय 2026 से 2031 है। ठीक है, ये 16वें वित्त आयोग का 16th फाइनेंस कमीशन का ये समय अवधि है। आप मुझे बताएंगे, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अंदर टैक्स बंटवारा बताइए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच में किस अनुपात में होता है? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच में 59 और 41% में होता है। कोई भी जो पैसे आएंगे टैक्स के रूप में, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे 41% और सेंट्रल गवर्नमेंट को 59%। इसके अभी 4 नए मेंबर बनाए गए हैं। आपने मुझे बताना है 16वें वित्त आयोग के 4 नए मेंबर कौन बने हैं। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। बिल्कुल सही है, निरंजन राज्य रक्षा है एक तो नाम। इसके जो ये फुल टाइम मेंबर्स है ना, उनमें एक तो है अलख निरंजन, निरंजन राज्य रक्षा। क्या नाम है? निरंजन राज्य रक्षा है, अलख निरंजन। फिर उसके बाद है अजय नारायण झा। ये निरंजन फिर नारायण, निरंजन नारायण झा ये है। और एक और भी है, वो एक मैथ्यू, मैथ्यू नाम से है। नाम बताएगा कोई? उसका नाम है एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू। ये अभी इसके मेंबर्स बने हैं। और एक औरत भी बनी है, वो एक फुल टाइम मेंबर नहीं है, वो पार्ट टाइम मेंबर है, सौम्या कांति घोष। क्या नाम है? सौम्या कांति घोष। तनु मलिक ने सही जवाब दिया है, पूजा पारिक के जवाब भी आ गए हैं, पलक ने भी जवाब दिया है।
और धनंजय सुथार भी जवाब रेगुलर दे रहे हैं, निशांत के भी जवाब आ रहे हैं, अंकित अतरई भी जवाब दे रहे हैं, और ज्योत पद्म भी जवाब दे रहे हैं, दिव्या के जवाब आ रहे हैं, संजू के आ रहे हैं, उज्जवल गुप्ता के आ रहे हैं, राजू बेनीवाल के आ रहे हैं, पवन कुमार के जवाब आ रहे हैं, मैक जोशी जवाब दे रही है रेगुलर, और पूजा लेगा के जवाब भी रेगुलर आ रहे हैं, अरमान सिंह भी जवाब दे रहे हैं। और ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लगातार जवाब दिए हैं। बाकी सब बच्चों से यही कहूंगा कि आप भी पार्टिसिपेशन रखें, आप भी अपना अपना जवाब दीजिए, और पूर्वी ने भी जवाब दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला कथन असत्य, इसमें दो महिलाएं नहीं, एक ही महिला है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 281 है, 280 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का नया चेयरमैन कौन बना? ये भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, अनिल कुमार लाहौटी जो है, अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है, इसका चेयरमैन बनाया गया है, ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, बताएंगे ये हुआ कहां पे था? कौन मुझे बताएगा कि ये हुआ कहां पर था? मैं इसकी बेस्ट फिल्म पूछी गई है, इसकी फिल्म बेस्ट फिल्म का नाम है 12th फेल। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी बता दीजिए मुझे, ये फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है, और ये हुए किस स्थान पर थे, और ये भी मुझे आपने बताना है ये कहां पर हुए थे। कोई मुझे बताएगा ये कहां पर हुए थे, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? और 12th फेल नाम से ये फिल्म है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता है कि अगले साल जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड होने हैं, उसमें से 2 नाम हटा दिए गए हैं। वहां पर एक अवार्ड दिया जाता है, इंदिरा गांधी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है, इंदिरा गांधी। तो ये अवार्ड भी अब इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया है। और एक होता है नरगिस दत्त है, नरगिस दत्त जो है, नरगिस जो दत्त है वो जो है, नरगिस दत्त जो है वो संजय दत्त की मां है, उसके नाम पे राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। इन दोनों के नाम हटा दिए हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो अवार्ड है गोवा में नहीं हुए, ये हुए थे गांधीनगर गिफ्ट सिटी में हुए थे इस बार। तुलसाराम एक लड़का है, उसने सही जवाब दिया है, पूरी क्लास में सिर्फ तुलसाराम का जवाब सही है। ये कहां पर हुए थे? गिफ्ट सिटी में हुए थे इस बार। इस बार ये अवार्ड कहां पर हुए थे? गिफ्ट सिटी में हुए थे। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर का जवाब है, ये पूजा पारिक ने, चेताली नरूला ने, और धनंजय सुथार ने, और इन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो ये इन बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। तो विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति कितने लोगों को आर्टिकल 80 में राज्यसभा में भेज सकता है? जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा का मेंबर है, रेखा भी मेंबर है। कोई खेल में, कोई फिल्मों में से ले लेते हैं, कितने लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट? 12 लोगों को। 12 नाम जो है, 2 नहीं, 2 लोकसभा में होते थे, कभी एंग्लो इंडियन होते थे प्रहलाद जी, वो नहीं है। 12 लोगों का नाम राज्यसभा में राष्ट्रपति भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास कितने लोगों की पावर है? 12। एक गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस समारोह को समाप्त करते हैं, उसको कहते हैं बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। तो कहां पर हुआ था? दिल्ली में ही होगा। जब गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाते हैं तो समापन को पाकिस्तान में थोड़ी होगा, दिल्ली में ही होगा। तो दिल्ली में ही होगा ये समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा सांडा कैटेगरी में, ये सांडा क्या है? सांडा कैटेगरी में फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? वुशु कैटेगरी में वुशु की प्लेयर कौन सी है? आप मुझे बताएंगे कि वुशु का जो अवार्ड है भारत की फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, वुशु की खिलाड़ी कौन सी है? मणिपुर की रहने वाली है। नाम बताएंगे? रोशबीना देवी,
रोशोबिना देवी मणिपुर की है और ये इसको मिला है बेस्ट वुशु एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल लेवल पे इसको ये अवार्ड मिला है, वुशु की प्लेयर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑरेंज महोत्सव कहां मनाया गया? ये संतरे महोत्सव, ये संतरा कहां है? नागालैंड का है। ये ऑर्गेनिक संतरा है, ठीक है। रोशोबिना जो है वो ऐसे भी आ सकता है कि रोशोबिना देवी किस देश की है? रोशोबिना रसगुल्ला नहीं है, रोशोबिना है, रोशोबिना वुशु की खिलाड़ी है। 75वें गणतंत्र दिवस की थीम बताओ। 75वें गणतंत्र दिवस की थीम थी विकसित भारत, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। निशांत ने सही जवाब दिया है, नागालैंड वाला। और देखते हैं, डब्ल्यूएचओ ने दक्षिणी पूर्व एशिया की एक रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है। डब्ल्यूएचओ ने साउथ एशिया के लिए, मतलब कोई हमारे साउथ एशिया मतलब कि सार्क के जो देश हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इनके लिए एक महिला को अपॉइंट किया और ये महिला बांग्लादेश की रहने वाली है। क्या नाम है इसका? साइमा वाजिद। क्या नाम है? साइमा वाजिद। क्वेश्चन आ सकता है साइमा वाजिद कहां की रहने वाली है? बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी महिला है। डब्ल्यूएचओ ने इसे साउथ एशिया के लिए रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत, फ्रांस और यूएई की सेनाओं के मध्य कौन सी एक्सरसाइज है? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ये किसकी एक्सरसाइज है? आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट, ठीक है। ये यूएई के साथ भी हुई है, फ्रांस भी है। आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड में शेयर बाजार का, मार्केट की कैपिटलाइजेशन में इंडिया का रैंक कौन सा है? शेयर बाजार में पूछा है ये, शेयर बाजार में। किसमें पूछा है? शेयर मार्केट में। तो दुनिया में सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर शेयर बाजार है एनवाईएसई यानी कि नैस्डैक भी है इंडिया अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में है डाउ जोन्स भी है। तो ये दुनिया में सबसे अच्छे इन्वेस्टर खींचता है। दुनिया में दूसरा देश है चाइना का। चाइनीज जो है शेयर बाजार का नाम भूल गया मैं, चाइना के शेयर बाजार का नाम है क्या नाम है, नाम भूल गया। तीसरा है जापान का शेयर बाजार है निकई, जापानी शेयर बाजार का इंडेक्स का नाम है निकई। अब चौथा देश बन गया है भारत। भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 बिल्कुल दिव्या ने सही बताया है कि इन्होंने पीछे छोड़ दिया, हांगकांग को पीछे छोड़ा है। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग का 4.29 लाख करोड़ है, भारत का 4.33 हो गया। भारत के शेयर बाजार का नाम है सेंसेक्स है, भारत में शेयर बाजार का नाम निफ्टी, ये सूचकांक है, इनके इंडेक्सेस है। निफ्टी है, इसमें हैंग सेंग है, हैंग सेंग, हैंग सेंग इनका है। चाइना वालों का ये शंघाई में तो है, पता नहीं सेंग हैंग ऐसा कुछ नाम है, शंघाई के नाम से है कोई। चाइनीज वाले का नाम ठीक है, चाइना वालों का जो शेयर बाजार है वो शंघाई में है, शंघाई.com है, शंघाई.com ऐसा कुछ नाम है। चलो, तो भारत का स्थान कौन सा हो गया है? चौथा। भारत ने किसको सरपास कर दिया है? हांगकांग को सरपास किया है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ना अभी एक मिनट के लिए, हाँ जी, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, दुनिया के और देशों के शेयर बाजारों के नाम तो मुझे बता दो। एफटीएससी किस देश का है? एफटीएससी इंग्लैंड का है। एफटीएससी किस देश का है? इंग्लैंड का शेयर बाजार है। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान वाले का नाम बता दीजिए। पाकिस्तान वाले का शेयर बाजार का नाम है केएससी 100 है, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 है। और ऑस्ट्रेलिया वाले का नाम बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार का नाम है S&P ASX है, S&P ASX है, S&P ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और कनाडा का इसमें S&P TSX हो जाएगा।
S&P/TSX ये कनाडा का शेयर बाजार है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्टूडेंट? मैं सारा पेज भर दिया। अगर आपको खाली चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन खाली भी दे सकता हूं। ये लिखा करूं या ना लिखा करूं, या खाली पेज पे लिख दिया करूं? मैं इसके साथ ही लिख देता हूं ताकि आपको एक साथ क्वेश्चन याद रहे कि इसके बारे में सर ने क्या बताया था। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन से खंजर, और किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना वो नेशनल एनिमल बनाया है। ये कहां पर हुई थी? हिमाचल प्रदेश में हुई एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉली उमरिगर ट्रॉफी 2023 किसे दी गई है? शुभमन गिल को। आप मुझे बताएंगे सीके नायडू ट्रॉफी किसे दी गई है? बीसीसीआई की सीके नायडू ट्रॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा नाम लिखो इस क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है, पहले भी हमेशा आता है। ये मिली है फारूक इंजीनियर को, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को मिली है। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को मिली है सीके नायडू ट्रॉफी। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फारूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री को मिली है। नेक्स्ट आता है G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? ये युगांडा में किया गया। अगर आपसे नाम की बैठक भी पूछ ले, नाम होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये भी कहां पर हुई है? युगांडा में हुई है। ये भी कहां पर हुई है? युगांडा में हुई है नॉन अलाइंड मूवमेंट। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक ने भारत ने कौन सा गठबंधन लॉन्च किया है? भारत ने उसमें लॉन्च किया है ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये भारत ने लॉन्च की है। आप मुझे बताएंगे इसकी मीटिंग दावोस में हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में हुई है। दावोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। दावोस जगह है स्विट्जरलैंड में है। आप मुझे बताना है इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी क्या थी? थीम थी। और आप मुझे बताएंगे इसके फाउंडर कौन थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन थे? उनका नाम था क्लास श्वाब, ऐसा कुछ नाम है, श्वाब ऐसा कुछ नाम है, क्लास श्वाब इसका नाम है। वीडियो रुक रही है क्या? धनंजय सुतार कह रहे मेरे नहीं इतनी दिक्कत आई। अच्छा, दिक्कत नहीं आएगी, कोई लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दीप्ति शर्मा को भी मिला है ना? हाँ बिल्कुल, ये संजू ने सही बताया है। पीछे जो एक क्वेश्चन था ना, ये पॉली उमरिगर ट्रॉफी पुरुषों की तो शुभमन गिल को मिली है और लड़कियों के लिए अदिति शर्मा को भी तो मिली है। ये अदिति शर्मा को भी मिली है। ये दो लोगों को मिली है, एक नाम बीच में रह गया था। बहुत अच्छा, ये संजू ने बताया और ये भी हमने देख लिया। चलो, आप मुझे बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का जवाब दिया है, सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब था। वर्ल्ड, ये हरीश चिंपा ने जवाब दिया है, कोलोंजे स्विट्जरलैंड। कौन सा है? कोलोंगे स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कोलोंजे स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटरों में प्रवेश पर रोक लगाई है? 16 साल से छोटा बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता। 16 साल से छोटे बच्चे को कोचिंग में मत लाओ, वो बेचारा छोटा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? ये कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। वेरी गुड, सबने जवाब दे दिया है। अयोध्या में स्थापित राम की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई थी? अरुण योगी ने बनाई थी।
आपने मुझे बताना है मंदिर के आर्किटेक्ट कौन थे, कौन से सोमपुरा है, लास्ट में सोमपुरा है, पूरा नाम बताएंगे क्या है, चंद्रकांत है क्या, चंद्रकांत सोमपुरा है क्या, मंदिर के आर्किटेक्ट कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा है। अरुण योगी जो है ये मूर्ति के बनाने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवाजाही को रोकने का विचार कर रही है, म्यांमार। म्यांमार बॉर्डर सील हो रहा है। आप मुझे सीमा की लंबाई बताओ, कितना बॉर्डर है, सबसे अधिक सीमा असम की है और असम की सीमा भी बताओ। असम है, सॉरी सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है, फिर नागालैंड आ जाएगा, फिर उसके बाद में मिजोरम आ जाएगा, फिर उसके बाद में सॉरी मणिपुर, फिर मिजोरम, लास्ट में मिजोरम है। तो मुझे बताएंगे टोटल सीमा कितनी है। बिल्कुल सही है, सीमा की लंबाई, वो सीमा कितनी है 1643 किलोमीटर है। और आप मुझे बताएंगे इसकी कितनी है, अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 547 किलोमीटर है, 547 किलोमीटर इसकी बॉडी है। तो ये हमने इससे आवाजाही बंद कर दी मणिपुर से, क्योंकि हमारे देश में ये जो ये रोहिंग्या लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वहां से कहां से आ रहे हैं, ये रोहिंग्याज आ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। 520 है क्या, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अरुणाचल प्रदेश तो 520 है, आपने 547 लिखा, ये 520 है क्या, इसको चेक करना 520 है क्या। चलो इसको 520 है तो चेक कर लेते हैं, 520 लिख दो फिर इसको, मेरे ख्याल से 547 थी, आप इसको चेक कर लीजिए। चलो 520 है। हाल ही में किस देश ने किस जगह भारत में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। बापू टावर बना है बिहार में, वैसे बिहार वैसे बापू टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के। बोट ये आइटम्स होते हैं जो टेक्निकल आइटम, मोबाइल एसेसरीज होती है, लैपटॉप एसेसरीज होती है, ये है रणवीर सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है। तो नीतीश एक डिवाइस है, ये बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में ही लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए, कोई बाढ़ वगैरह आ जाएगी, कोई मतलब फ्लड हो, कोई बिजली चमकती है, ये गर्म हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, उसके लिए नीतीश लॉन्च किया है बिहार ने। और बिहार के मुख्यमंत्री भी कौन है, नीतीश ही हैं। हाल ही में किस राज्य के कच्ची खरेख, क्या ये डेट्स हैं, क्या ये खजूर हैं, क्या ये खजूर हैं, कौन से राज्य के खजूरों को जीआई टैग मिला है। और ये उस राज्य का दूसरा सेकंड फ्रूट है जिसको जीआई टैग मिला है। और पहला जीआई टैग था गिरी मैंगोस था, गिर मैंगोस था, गिर आम थे, उसका 2011 के अंदर जीआई टैग मिला था। और अब 2024 के अंदर दूसरा आइटम है जिसको जीआई टैग मिला है, वो कौन सा राज्य है। पहले गिर मैंगोस थे, ये गुजरात का है, गिर गुजरात की जगह है, और अब जो है ये खजूर है। चलो आगे देखते हैं, हाल ही में नौसेना ने आईएनएस, टाइम बहुत हो गया क्लास का, आईएनएस चीता, गुलदार, कुंभीर को कहां से डीकमीशन्ड किया है। इसको अभी डीकमीशन, इनको रिटायर किया है, चीता को, गुलदार को, कुंभीर को, ये पुराने जहाज हो गए, अब इनको छोड़ दिया है, डीकमीशन कर दिया। ये पोर्ट ब्लेयर से किया है, पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड से इनको विदाई दी है, इनका रिटायरमेंट हुआ है। किसका किसका रिटायरमेंट हुआ है, चीता का, गुलदार का, कुंभीर का। हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी है। कौन से देश की लैंग्वेज को हमने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी है। ईरान के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, ईरान पाकिस्तान पे अटैक भी कर रहा है, हम ईरान के साथ हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ है हम उसके साथ हैं। तो ईरान की पाकिस्तान से बन नहीं रही, तो ये हमारा दोस्त हो गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये दोस्त हो गया। अब इसको हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया फारसी को हमने, ईरान की फारसी। क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनी है, पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में।
सबसे अधिक वैल्यू किसकी है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं शिखर बैठक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बैठक पूछे तो युगांडा में हुई है, और वो G77 भी युगांडा में थी। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम पूछी गई है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये क्वेश्चन UICL असिस्टेंट में आया था, ये क्वेश्चन UICL असिस्टेंट में एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास अयुत्था भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? अयुत्था जो है ये एक शहर है, अयोध्या और अयुत्था को मिला के बनाया गया है। ये थाईलैंड का शहर है, तो भारत का शहर अयोध्या, और ये 22 जनवरी राम मंदिर वाला जो समय था ना, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी समय ये एक्सरसाइज हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम भी देख लो आप, अयोध्या से मिलता जुलता है। कुछ लोगों ने घर पे जीके पढ़ी है तो उनके लिए इजी लग रहा है, उनको जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, जैसे कि संजू है, तनु मलिक है। आपने रेगुलर रूप से स्टडी की होगी तभी आप लोगों का जीके बढ़िया अच्छा है। रेगुलर पढ़ते रहिए जीके, जीके जितना रेगुलरिटी में आएगा उतना अच्छा रहेगा, रोज का रोज पढ़ते रहिए। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक किसने बनाया है? किर्गिस्तान ने बनाया है। किस देश ने बनाया है? किर्गिस्तान ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। और आपको 2 PDF मिलेगी, वो PDF बड़े ध्यान से आपने उसको पढ़ना है, बजट है उसके अंदर, बैंकिंग अवेयरनेस है, और ये PDF तो आपको मिल ही जाएगी। अब आप ऐसे कीजिए, इस PDF की बनाइए QR कोड से, QR बनाइए अपने फोन से, गूगल कैम स्कैन से इसे स्कैन कर लीजिए। आज के सारे क्वेश्चन बहुत नए नए क्वेश्चन थे। थैंक यू तनु मलिक, दिव्या, संजू, विक्रम, थैंक यू। सभी लोग थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास लगाई, रेगुलर क्लास, एक तो लाइव क्लास लगाया कीजिए, रिकॉर्डिंग मत देखा कीजिए। वैसे रिकॉर्डिंग भी देख लो, 2-3 बार देख लो, लेकिन लाइव का ज्यादा अच्छा अनुभव होता है, लाइव में मुझे भी हौसला रहता है। ठीक है, निशान, धनंजय सुथार, सभी को थैंक यू। हाँ जी, कल भी क्लास लगेगी, कल हो सकता है, कल छुट्टी का दिन है, कल हो सकता है लंबी क्लास लगाएं थोड़ी सी। PDF एप्लीकेशन भी मिलेगी आपको, और जो मैंने भेजनी है आपको वो WhatsApp पे भेजूंगा। अपने फोन के अंदर एक होता है यहाँ के कैम स्कैन होता है, और इसको आप, ये गूगल लेंस होता है, इसको गूगल लेंस को खोलिए, और ये आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे इसका, फिर भी आप इसके सीधे ही फोटो से आप बना सकते हैं। रोज रिकॉर्डिंग आ जाती है क्लास में, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। कल की क्लास का समय भी शाम का ही रहेगा, क्लास का समय फिक्स है, 7:30 बजे ही रहेगा, ना आगे ना पीछे, क्लास का टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा, यही टाइम पे क्लास है। क्या आपको क्लास लगाने के बाद थोड़ा सा आपको कुछ नयापन मिला, थोड़ी सी आपको पहले से पढ़ाई की हुई है तो आपका रिवीजन अच्छा हो गया? हाँ जी, कल भी क्लास है, कल शाम को ही होगी क्लास, 7:30 बजे होगी। रविवार को भी क्लास होगी, क्योंकि दिन तो बहुत थोड़े हैं आपके पास, SBI का एग्जाम आ रहा है आपका। ठीक है, तो बेनिफिशियल रहेगी क्लास, अब इसे लगाइए। स्क्रीनशॉट नहीं होगा इसके अंदर, आप इसको कैम स्कैन से स्कैन कर लीजिए, फोटो भी नहीं ली जाएगी इसकी, फोटो से शायद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्लास ऑफ करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, बाय, टाटा। मुस्कान थैंक यू, पूजा थैंक यू, निशान थैंक यू, विक्रम, कैलाश, अंकित अत्रेई, धनंजय सुथार, पूजा लेगा, संजू, पूजा पारिक, पवन, दिव्या, तनु मलिक, दीपांशु वर्मा, सभी को थैंक यू, थैंक यू सभी को, बाय। ओके स्टूडेंट, टाटा, बाय बाय बाय। पलक बाय, बाय पलक, कैलाश बाय। ओके स्टूडेंट, एंड कर रहा हूं क्लास को।